उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 15 से ज़्यादा दिनों से 41 की संख्या में मजदूर जो हैं वो सुरंग में फंसे हुए हैं, जिसमें से 15 जो मजदूर हैं वो झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एटक के झारखंड के राष्ट्र महासचिव अशोक यादव जी। दादा, क्या लगता है कि जो मजदूर यहाँ से फंसे हुए हैं, झारखंड या पूरे देश के जो मजदूर हैं, क्या मजदूरों की हालत इतनी दयनीय है कि बिना किसी स्टेट के जानकारी के वो कामकाज के लिए जा रहे हैं? यहाँ के श्रम मंत्री कहते हैं कि शौक से लोग काम करने के लिए जाते हैं। आप लोगों का क्या मंतव्य है? ऐसा है कि पहली बात, दिवाली का पर्व था 12 तारीख को। दिवाली का दिन सारे मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन होता है और उस दिन ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था। दूसरी बात, उसका जो ठेकेदार है वो कंपनी अदानी का है। टनल बनाने की कंपनी जो है अदानी का है। और वो कंपनी भी कैसे लिया अदानी? यह भी है कि पहले जो उस कंपनी के मालिक थे उसके घर पर छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद उस पर इतना दबाव पड़ा कि वो अदानी को कंपनी दे दिया। आज की तारीख में अदानी उसके मालिक है और आप जब जानते हैं अदानी जब मालिक है तो जायज़ नाजायज़ जो भी करे वो माप है उसको। मजदूर काम कर रहे थे, सुरक्षा के उपाय नहीं थे, उसका जो है प्लान नहीं था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या किया जाए, उसका प्लानिंग नहीं था। एक तरफ तो हम जो है चांद पर जा रहे हैं और मोदी जी लगातार फोटो छपवाते हैं हम चांद पर चले गए और ज़मीन पर आदमियों की मौत हो रही है। वो अभी उसकी गलती से नहीं, सरकार की गलती से जो है वो मौत के कगार पर चले जा रहे हैं। जो एफर्ट सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से लगाने की जरूरत है वो लग तो रही है। ऐसा है कि आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन चीफ मिनिस्टर क्या बोलते थे कि मोदी जी डायरेक्ट देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और कुछ घंटों में लोग निकल जाएंगे, 1-2 दिन में निकल जाएंगे। लगातार मोदी उसको ट्रैक कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, नज़र रख रहे थे। आज कितना दिन हुआ उसको बोले हुए, सो आप समझिए। तो ये सरकार सिर्फ बोलना जानती है, काम नहीं करना जानती है और ख़ास करके मजदूरों और किसानों के हित का बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहती है। ये भी विषय है क्या कि जो मजदूर प्रवासी के तौर पर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, स्टेट के पास उसकी कोई जानकारी नहीं रहती है, ये क्या मेजर विषय है? ऐसा है कि स्टेट में एक प्रावधान है मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का, लेकिन मजदूरों को उचित जानकारी नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन कराते नहीं हैं, कुछ कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, वो स्थिति है। और अगर जानकारी रहे भी तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट? यह पूरे देश को पंगु बना दिया गया है। जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश का माहौल खराब है और सरकार रात दिन अपना पीठ अपने थपथपा रही है। अगर मजदूरों पर ही अगर बात फोकस करें, क्या वाकई में मजदूरों की हालत ये हो गई है कि आज उनकी जान खतरे में डाल के भी काम लिया जा रहा है? आप समझिए, सिर्फ जान माल यही नहीं, सभी जगहों पर सुरक्षा उपाय को दरकिनार कर दिया गया है। सभी जगहों पर मजदूर मर जाएं ये कोई मायने नहीं है। आप देखा मणिपुर की घटना, वो सब गरीब लोग हैं, औरतों को नंगा घुमाया गया, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप देखा मध्य प्रदेश में आदिवासी नौजवान के चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है और सरकार जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार शोषण दमन हो रहा है। जी, इस घटना से क्या कुछ सीख या लेने की ज़रूरत है, कुछ इबरत लेने की ज़रूरत है कि आगे इस तरह की बात ना हो और मजदूरों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए? कोई संवेदनशील व्यक्ति हो तो न सीख लेगा। ये पूर्ण असंवेदनशील व्यक्ति हैं। आप देखिए, वोट लेने के लिए कश्मीर में जब फौजी मरे थे तो उनको एक जगह जमा करा के सैल्यूट किया। वहीं चीन के बॉर्डर पर हमारे बिहार रेजिमेंट के फौजी मरे, कोई सलामी देने गया? सिर्फ वोट लेने के लिए, सेंटीमेंट भड़काने के लिए। ये है कि मजदूरों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। नहीं। तो आपने सुना किस तरह से एटक के जो महासचिव हैं अशोक यादव, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ अगर इस चीज़ को हैंडल करती तो कहीं ना कहीं मजदूरों की स्थिति बेहतर होती। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि जितने 41 मजदूर हैं वो जल्द से जल्द सुरंग से बाहर निकलेंगे और तमाम उनके परिजनों को खुशी की खबर मिलेगी। कैमरामैन राजा के साथ रांची से शहनवाज।